हेलो। आज मैं आपके सामने क्लास 10 का टॉपिक है फेडरलिज्म ये लाई हूँ। इसमें बहुत सारे टॉपिक है। सबसे पहले तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड फेडरल। फेडरल का मीन्स होता है जो पावर का डिवीज़न होता है, पावर शेयरिंग मोर देन वन लेवल, एक से ज़्यादा लेवल पे जब पावर डिवाइड की जाती है दैट इज़ नॉन एज फेडरल। तो अभी इसमें हम जो कुछ टॉपिक की बात करते हैं, एक तो ये बात करते हैं हाउ कैन वी से दैट इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। हाउ कैन वी से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली ये पूछा जाता है इंडिया एक फेडरल कंट्री क्यों है, कैसे है। फर्स्ट पॉइंट, अगर सबसे पहली बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट ही आर्टिकल है जिसमें इंडिया के लिए यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड यूज़ किया है, यानी इंडिया स्टेट का यूनियन है, यानी स्टेट या राज्यों का मिला हुआ रूप है। सेकंड, अगर बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल में अगर देखा जाए डिवीज़न की बात करें तो सब्जेक्ट्स जो हैं, सब्जेक्ट डिवीज़न किया गया। सब्जेक्ट डिवीज़न 3 पार्ट्स में किया गया वैसे, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। इसके अलावा एक और लिस्ट है दैट इज़ नॉन एज द रेज्यूडरी लिस्ट, इसमें हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। इसके साथ साथ पावर की डिवीज़न अगर देखी जाए तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इट मीन्स उस बेस पे पावर डिवीज़न की गई है। और तो और अगर देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखा जाए तो स्टेट लोकल लेवल, जैसे इससे रिलेटेड 2 आर्टिकल्स हैं जिसमें आपके पता है आपको पंचायत जो स्टेट रूरल एरिया में होती है और म्यूनसिपैलिटीज़ या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये दोनों आपकी अर्बन एरियाज़ में होती है। तो पावर की डिवीज़न इस बेस पे की गई है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ इंडिया एक फेडरल, क्योंकि पावर की डिवीज़न कि एक्चुअली क्या है, इंडिया के लिए क्वासी फेडरल वर्ड यूज़ होता है। क्वासी मीन्स फुली फेडरल नहीं है, लेकिन क्वासी आधा फेडरल है, हाफ फेडरल। इसमें कहीं कहीं सेंट्रल पावरफुल है और कहीं कहीं स्टेट को सेंटर के सबॉर्डिनेट रखा गया है। तो वी कांट से कि इट इज़ फुली फेडरल, वी कैन से दैट it is quasi federal. Now when we have to discuss this topic, list 3 types की लिस्ट है, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। यूनियन में अगर देखें तो 98 सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट होते हैं जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट रूल करती है। सेंट्रल या यूनियन जिस पे रूल कर रही है या रूल बनाती है, उनमें आप जानते हैं रेलवे हुआ, बैंक हुआ, फॉरेन अफेयर्स हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। स्टेट में यानी स्टेट पे डिपेंड करता है, स्टेट देखेगी इसको, स्टेट रूल बनाती है। इसमें नॉर्मली देखा जाए तो पहले 66 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंकरेंट में शिफ्ट कर दिए, तो इसमें 59 सब्जेक्ट्स हैं। इसमें स्टेट के अंदर जैसे एग्रीकल्चर हुआ, पुलिस है, पुलिस जो है वो स्टेट का अपना है। इसके बाद इरिगेशन इसमें आएगा, ये सारी चीज़। कंकरेंट वो होता है जिसमें दोनों बनाते हैं, सेंटर प्लस स्टेट। पर अगर कोई डिस्प्यूट होता है, इफ देन एनी डिस्प्यूट देयर, सेंटर जो है उसमें वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। इसमें ऑलमोस्ट हमारे 52 सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। अब हम बात करते हैं एक और, इसे कहते हैं रेज्यूडरी। रेज्यूडरी वो होता है, ये बिल्कुल करंट है, इसमें आईटी सेक्टर आता है, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब नहीं थे, तो सॉफ्टवेयर इसमें आएगा। ये सारे जो है सेंटर इसको देखता है, सेंटर के पावर में है। अब हम बात करते हैं एक वर्ड की, इट इज़ द टॉपिक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन से ही वर्ड बना, डी मतलब उसका बढ़ जाना, पावर का डिवीज़न किस बेस पे, लोकल बेस पे। लोकल में हमारे यहाँ अगर इंडिया में बात करें तो 2 तरीके से, एक तो होता है अर्बन बेस, एक आपका है रूरल बेस। अर्बन में अगर देखें तो 2 तरीके से काम होता है, एक है आपका म्यूनसिपैलिटीज़ और सेकंड है आपका म्यूनसिपल कॉरपोरेशन।
जो बड़े शहर होते हैं जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख होती है, वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है। इनका जो हेड होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, वो होता है मेयर, और म्यूनसिपैलिटीज़ इसका एक चेयरमैन होता है। जैसे बड़े शहर जितने भी हैं, चेयरमैन कहेंगे, चेयरपर्सन। जैसे भोपाल है या दिल्ली है, बड़े शहर, वहाँ म्यूनसिपैलिटी नहीं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होंगी, यहाँ मेयर होंगे, क्योंकि दिल्ली बड़ा है, वहाँ कई मेयर होंगे। इसके बाद जो छोटे शहर होते हैं 25 लाख से लेस, उनमें म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं। रूरल एरिया में आपको पता है पंचायत होती है। पंचायत में सरपंच होते हैं और पंच होते हैं, और इनका इलेक्शन होता है, इलेक्टेड होते हैं। इन्हें कौन चुनते हैं? ग्राम सभा। आप सबने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। ग्राम सभा 18 ईयर से ज़्यादा जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनकी इलेक्टेड बॉडीज़ होती है, उन्हीं में से चुनते हैं। कहीं पे अगर हम इसमें एक बात करें तो 3 डिवीज़न की बात कर लेते हैं। एक तो ये बात हो गई, एक हम इसके बाद बात कर लेते हैं जिसे आप कहते हैं मंडल। मंडल जिसे आप ब्लॉक कहते हो, ये क्या होता है? इससे ऊपर का पार्ट होता है पंचायत से, इसे या जिसे हम कहें इससे ऊपर का पार्ट। इसमें बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये हेड होता है इसका। और सबसे ऊपर होता है जिला, जिसे आप जिला परिषद कहते हैं, और जिला परिषद का हेड जो होता है चेयरमैन होते हैं। और आप जानते हैं कि इसे चुनने के लिए एमएलए भी वोट करते हैं, एमपीज़ की भी कुछ सीटें होती हैं। नॉर्मली पंचायत के लोग ब्लॉक को चुनते हैं, ब्लॉक के मेंबर प्लस एमएलए एमपीज़ जिला के हेड को चुनते हैं। ये आपका प्रोसेस है। अब इसमें कई टॉपिक हैं। 1992 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्ट, उसमें हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसे आप रिवाइज़ कीजिए और अपना डाउट्स क्लियर कीजिए। थैंक यू सो मच।